अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज इस 5 स्टार होटल का आपको मैं रिव्यू करवाने लगा हूं। इस होटल के रिव्यू की मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप इस होटल का रिव्यू करें, तो आज मैं आपको डिटेल में इस होटल का रिव्यू करवा देता हूं, क्योंकि ये होटल हरम के सबसे ज़्यादा पास है और ये 5 स्टार की कैटेगरीज में टॉप पर आता है। होटल का नाम है स्विस होटल अल मुकाम मक्का होटल, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो सामने आपको जो गेट नज़र आ रहा है वो अब्दुल अजीज़ गेट नज़र आ रहा है। और अगर आप अब्दुल अजीज़ से यहाँ पर आएँ तो मेरे ख्याल में विद इन लाइक 3 या 4 मिनट लगेंगे। अगर आप अपने होटल से निकले और आप हरम जाएं तो नमाज भी अगर आप अपने यानी कि सहन में भी पढ़ ले तो भी आपकी हरम में ही नमाज होती है, क्योंकि ये हरम का सारा सहन ही है। और अगर आप अपने होटल के अंदर रूम के अंदर भी नमाज पढ़े तो भी वो हरम के साथ ही होती है। और यहाँ से ये बिल्कुल इसके साथ ही इलाफ के अंदर, और यहाँ से हरम आप खुद अंदाज़ा कर लें। और यकीन करें कि अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, और अगर आप ये छाँव वाले एरिया में इवन धूप मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे पसीना नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी सितंबर का महीना है। तो सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही होती हैं और माशाल्लाह कबूतर भी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की आमदोरफ्त भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलें अभी आपको मैं होटल का रिव्यू करवा देता हूँ। होटल के पहले आपको मैं रिसेप्शन दिखा देता हूँ। लॉबी है, ये फर्स्ट गेट है इसका, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अगर आपने बैठना है, थोड़ी देर इंतज़ार करना है किसी का, या आपने लिफ्ट का इंतज़ार करना है, तो वो यहाँ पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मसाज चेयर्स भी रखी हैं जो 10 रियाल लेते हैं आपसे, ठीक है। ये आप इन्होंने लगाए हुए हैं, नहीं इन्होंने अब 20 कर दिए हैं, ठीक है। 20 रियाल 15 मिनट के लिए है, तो आप मसाज भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कॉफ़ी या आपने कुछ स्वीट्स लेनी है, और यहाँ पर बास्किन रोबिन का भी है, तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये रिसेप्शन ये होटल की नहीं है, टावर की है। और ये जो लिफ्टें हैं 1 2 3 4, इन लिफ्टों से आप होटल के अंदर जा सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखिए इन्होंने बड़ा खूबसूरत है, जैसे ग़िलाफ़े काबा के ऊपर लिखा होता है, तो इन्होंने ग़िलाफ़े काबा की तरह यहाँ पर उसका एक प्रिंट यहाँ पर लगाया है। तो इन लिफ्ट से आपने ऊपर चले जाना है, ठीक है। जैसे आप लिफ्ट के अंदर इंटर हो जाते हैं, वो सामने मिरर है, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ इनके 2 ही फ्लोर है। अगर आपने होटल रिसेप्शन पे जाना है तो आपने ये वाला प्रेस कर देना L5, ठीक है, तो ये होटल रिसेप्शन पे ले जाएगा। और अगर आपने होटल से हरम की तरफ आना तो B1, क्योंकि ये लिफ्ट टावर की लिफ्ट है, ये होटल से आपको टावर की रिसेप्शन पे लेकर आती है लॉबी में, तो यहाँ से आप आगे हरम चले जाते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टावर्स हैं, तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त लगी होती है। तो यहाँ पर लिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये राइट साइड पे ये जो लिफ्ट है, ये होटल के रूम्स की तरफ जो आपने जाना है, तो आपने ये वाली लिफ्ट यूज़ करनी है L5, ठीक है। क्योंकि जैसे आप वहाँ से निकलेंगे वो हरम से आप ऊपर आएंगे L5 पर, ये L5 फ्लोर है, तो यहाँ पर आपने आगे फिर अपने रूम्स की तरफ चले जाना है। तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो अगर आपने होटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये सामने डेस्क लगा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। पर आपको व्हील चेयर भी मिल जाती है, ये इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, ठीक है। 2 घंटे के लिए आपने 115 रियाल पे करना है, 4 घंटे के लिए 230 230 रियाल, और 24 घंटे के लिए 350 रियाल। और ये इलेक्ट्रिक होती है, ठीक है। अक्सर होते हैं ना जो हमारे ज़ईफ़ होते हैं या जो चल नहीं पा रहे होते बूढ़े, तो अगर आप बाय सेल्फ अपनी ये ट्रॉली चलाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए, क्योंकि ये हैंडल होता है और ये सारे यहाँ पर बटन लगे होते हैं, और तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पे करना होगा, और इस पे करने के लिए आपको इनसे रब्ता करना पड़ेगा। ये जो रिसेप्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये होटल की रिसेप्शन है जो स्विस होटल होटल है। अगर आपने चेक इन करना है तो आपने यहाँ पर आना है, क्योंकि पहले तो थी टावर की रिसेप्शन, ये है होटल की रिसेप्शन। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 आपको यहाँ पर काउंटर मिल जाते हैं। तो आपने अगर अपना चेक इन करवाना है या चेकआउट करना है या रूम्स लेने हैं तो आपने इस जगह पर आ जाना है, जहाँ पर ये अभी काफ़ी ज़्यादा लोग अपना चेक इन भी कर रहे हैं और चेकआउट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए भी काफ़ी जगह दी हुई है। ये सबसे मज़ेदार ये डिटॉक्स वाटर होता है, ये ज़रूर यहाँ पर आके पिया करें। जैसे आप लिफ्ट में इंटर होते हैं तो इसके टोटल 48 फ्लोर हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने कार्ड स्कैन करना होता है, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रिसेप्शन कहाँ पर है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है, तो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर लिखकर लगाई हुई है। यहाँ पर भी आपको पता चल रहा होता है कि आप कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं, और ये ऊपर इन्होंने माशाल्लाह हरम की पिक्चर्स लगाई हुई ताकि लोगों को ईजी हो। और यहाँ पर इन्होंने ये बार कोड दिया हुआ है, अगर आपने होटल की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये बार कोड स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप रूम के अंदर इंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है, ठीक है। वॉशरूम इनका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉशरूम का स्टफ होता है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, ठीक है। पानी भी इनका अच्छा खासा आ रहा है।
और यहाँ पर ये इन्होंने जो कंघी वगैरह होती है वो दी हुई है, हेयर ड्रायर दिया यहाँ पर ये फ़ोन भी दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इस साइड पे आ जाए तो इन्होंने सेपरेट यहाँ पर शावर के लिए जगह बनाई हुई है, टॉवल वगैरह यहाँ पर रखे हैं। और अगर मैं शावर की जगह के अंदर खड़े होकर देखूँ तो यहाँ से आपको इनका पूरा वॉशरूम नज़र आ जाता है। वॉशरूम नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा बनाया उन्होंने। जो ये टॉवल है ना, ये इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि अक्सर होता है कि टॉवल शॉर्ट हो जाते हैं। तो वॉशरूम का पूरा स्टफ इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है। और ये सामने आपको मैं नज़र आ रहा हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप वॉशरूम से बाहर आते हैं तो बिल्कुल साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक कबर्ड है। कबर्ड के यहाँ पर अंदर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ रखी हुई है, ठीक है। और कपड़े हैंग करने के लिए ये मर्द हजरात के लिए या ख़वातीन के लिए, देखें स्पेशल रखा हुआ है। उनको पता ना है कि जो ख़वातीन होती है वो ज़्यादा नखरे वाली होती हैं, तो उन्होंने ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेशल रखा है। और यहाँ पर आपको और ये वैसे एक आपको बैग मिल जाता है, ठीक है, जिसमें अगर आप अपने कपड़े वगैरह डालने हैं। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये दराज है, तो कुछ आपने सामान रखना है तो वो भी रख सकते हैं। और इन्होंने साथ में जो ये मिरर है, मिरर में सॉरी अलमारी है, इन्होंने उसके ऊपर मिरर लगाया हुआ, बाकी उन्होंने नहीं लगाया होता। तो जैसे रूम के अंदर आगे इंटर हो जाते हैं तो इंटर होते साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मिनी बार रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी मिल जाती है, ये कॉफ़ी है, ठीक है। कप वगैरह है, शुगर वगैरह यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक केटल है और पानी वगैरह है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने एक रूम फ्रिज भी दी हुई है, ठीक है। और अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने खाली कबर्ड दिया, आपने जो रखना रखने, तो यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो इस साइड पे भी इन्होंने एक अलमारी दी हुई है। तो यहाँ पर आपको इस अलमारी के अंदर आपको इसका मुझे नाम नहीं पता, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये नहाने के बाद आप पहन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस्त्री भी दी गई है, यहाँ पर आपको इस्त्री स्टैंड दिया गया है और यहाँ पर ये डिस्पोजेबल शूज़ दी गई है। क्योंकि जितने बेड का ये रूम होता है तो उतने बेड के हिसाब से इन्होंने ये यहाँ पर दिए होते हैं। तो ये भी अच्छी खासी इनकी अलमारी ओपन है। कुछ जो होते हैं 4 स्टार या 5 स्टार, उनके अंदर ये सिर्फ एक दिया जाता है, लेकिन इस होटल के अंदर आपको ये दो दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस तरफ देखते हैं तो क्योंकि ये 2 बेड वाला है तो इसलिए इन्होंने जहाँ यहाँ पर जितना भी स्टफ है वो 2% का ही दिया हुआ है। तो अगर ये 3 वाला होगा, 4 वाला होगा तो उसकी भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इनके मैट्रेस की बात करें तो मैट्रेस भी माशाल्लाह इनका काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज में भी है और सॉफ्ट भी है। और इनका यानी कि वो अक्सर होता है ना कि कुछ 5 स्टार होटल के अंदर भी स्मेल आती है, तो इनका यहाँ पर कोई स्मेल का सीन नहीं। और बड़ा खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर एक स्पेस भी अच्छी खासी दी हुई है। ये नहीं कि यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाएं तो लगेज नहीं रख सकते, या अगर यहाँ पर खड़े होने की स्पेस नहीं है, इनकी अच्छी खासी यहाँ पर एक स्पेस है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर एक एलईडी है और यहाँ पर जो जो आपने अपना सामान रखना है आप अपने हिसाब से सामान भी रख सकते हैं। तो अगर इस साइड पे आए तो यहाँ पर आपको एक फ़ोन दिया गया है, फ़ोन के ऊपर भी आपको हरम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये देखिए बताया है कि कौन से टावर के अंदर कहाँ पर हमारा होटल है, ठीक है। और जैसे ही आप इस तरफ से आते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे भी इन्होंने एक सेपरेट फ़ोन दी है, चेयर कुर्सी दी है और इस साइड पे भी दी है। अभी आप लोग दिल थामने जो आपको मैं नज़ारा करवाने लगा हूँ, यकीन करें कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि ये नज़ारा हो और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसको ये वाला रूम मिले। और मैं जितने भी होटल्स के रिव्यू करता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसकी होती है कि जब ये खूबसूरत मंज़र आपको मैं दिखाने लगा हूँ, इस मंज़र का जो होटल होता है उसकी, जैसे आप इस साइड पे बैठते हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह आपको बिल्कुल सामने हरम नज़र आ रहा है। वो सामने आपको माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये देखें यहाँ पर आपको खाना काबा नज़र आ रहा है, वो मताफ आपको नज़र आ रहा है और लोग यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ठीक है। और ये आपको रूफ नज़र आ रहा है, ये अब्दुल्ला, ये जो एरिया ना ये वाला, ये अब्दुल्ला एक्सटेंशन है, ठीक है। ये एरिया इन्होंने नया बनाया है। और ये जो पीछे वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये भी बिल्कुल नया एरिया बना है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया ये वाला एरिया अभी वो बना रहे हैं, ये वाला जो बैक साइड के ऊपर है। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ये पीछे पहाड़ों की तरफ चले जाएँ तो इस साइड पर ये जो बिल्डिंग के पीछे आपको ये गारे नूर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुरान पाक नाज़िल हुआ था, जो कुरान पाक की आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ठीक है, तो वो यहाँ पर नाज़िल हुई थी। और माशाल्लाह अगर आप इस साइड पे देखें तो ये सामने दारुत तौहीद है, ये जबल उमर नज़र आ रहा है, वो आपको एड्रेस होटल नज़र आ रहा होगा। और ये सीधा बिल्कुल रोड उम्मुल कुरा की तरफ जाता है। और वो जो सामने आपको होटल नज़र आ रहा है, ठीक है,
वो है अंजुम होटल। अक्सर लोग पूछते हैं वो कहाँ पे है, तो वो अंजुम होटल है। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपको पूरा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह नज़ारा नज़र आता है। और अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये है वो हिजरा रोड, ठीक है, जो कबूतर चौक की तरफ जा रहा होता है। ये जो आपको दोनों टावर नज़र आ रहे हैं, ये वाला मक्का टावर है और ये मक्का होटल है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। और सामने आपको देखे पूरा माशाल्लाह यहाँ से भी आपको पूरा मक्का नज़र आ रहा है, इस साइड पे भी आपको मक्का नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको इस साइड पे भी सारा मक्के का ये व्यू नज़र आ रहा है। और इसको 360 व्यू कहा जाता है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट नज़र आए। और यकीन करें कि अभी आप कैमरे में देख रहे हैं ना, मैं रियल में देख रहा हूँ, और मेरी जो फीलिंग है मैं वो आपको बयान ही नहीं कर सकता। कि यहाँ पर आप जब सामने खड़े होकर देखते हैं, इवन का जो वाइट कलर है ना, अगर आप जब यहाँ पर होते हैं और आपकी आंखों में वाइट कलर पड़ता है ये सेन वाला, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ से देखें तो माशाल्लाह इतना हसीन मंजर लग रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अल्लाह ताला सबको बार बार आना नसीब करे। ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये किंग फाहद गेट है, ठीक है। और अगर आप इस साइड से आए क्लॉक टावर से, तो ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं जी, ये वाला गेट, ठीक है, ये है किंग अब्दुल अजीज़ गेट। ये नया इन्होंने गेट बनाया, ठीक है, ये ओपन हुआ है। तो ये दो रास्तों से आप हरम के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं इसलिए रोक देता हूँ ताकि आप कंप्लीटली देख लें। और ये जो आपको पीछे पार्किंग नज़र आ रही है, इसको जदवल पार्किंग बोलते हैं। और जो वोको होटल या दूसरी शटल बस सर्विस हैं कुछ, वो इस जगह पर आकर वो स्टे करते हैं। और ये जो सामने पीछे आपको ये सारा वो नज़र आ रहा है, क्या नाम है, गाज़ा रोड। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ जी। ये जो एरिया ना, ये वाला, ये है जन्नतुल मौला, ठीक है, ये वाली जन्नतुल मौला। और ये पूरे एरिया को गाज़ा रोड बोला जाता है, ठीक है। और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन मनाजर है। और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से कैमरा बंद करूँ। इमेजिन है कि आप रात को सोए हैं, और रात टाइम तो और भी ज़्यादा, यानी कि जब लाइटिंग होती है तो वो फीलिंग बयान नहीं होती। यहाँ पर आप सो रहे हैं, ठीक है, देखें तो ये देखें कि यहाँ पर अगर लेटे भी हुए हैं तो आपको यहाँ पर भी खाना काबा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बैठकर आप खाना काबा देखते जाएं, तस्बीह करते जाएं, और आप बयान ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट व्यू है, ठीक है। और इस साइड से आपको मैं ये पूरा रूम का व्यू करवा रहा हूँ। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। और ये जो प्राइस आपको मैं बताने लगा हूँ ये विदाउट हरम व्यू होगी, ठीक है। जो इनके 2 बेड वाला है वो 800 रियाल से लेकर 1000 रियाल तक है। और इनका जो 3 बेड वाला है वो 1000 रियाल से लेकर 1200 रियाल तक है। और इनका जो क्वाड है वो 1200 रियाल से लेकर 1500 रियाल तक है। ये विदाउट हरम व्यू आपको मैं बता रहा हूँ। और इनका जो क्वीन बेड वाला है, जिसको आप स्वीट रूम भी कहते हैं, वो 2000 तक जाता है, 1500 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक। अब ये जो प्राइस है ये ना तो फिक्स है और ना ही हरम व्यू के साथ है, क्योंकि हरम व्यू के साथ जो भी प्राइस आपको होती है वो 500 या 600 रियाल एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आपने हरम व्यू वाला लेना है या विदाउट हरम व्यू वाला लेना है। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के हरम व्यू होते हैं। एक होता है पार्शल व्यू, जिसमें आपको खाना काबा या मताफ नज़र नहीं आता, आपको स्ट्रीट व्यू नज़र आ जाएगा या हरम का थोड़ा सा सहन नज़र आ जाएगा। उसके पैसे कम होते हैं। लेकिन अगर आपको फुल हरम व्यू चाहिए जिसमें खाना काबा, मताफ, काबा सब कुछ आपको नज़र आ रहा हो, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो प्राइस बताइए ये फ़िक्स नहीं है, बराए मेहरबानी। ये आप मुझे वीडियोस में कहते हैं कि आपने इतनी प्राइस बताई थी, अभी इतनी ज़्यादा है, या आप जो प्राइस बता रहे हैं वो ज़्यादा है और ऑनलाइन वाले जो बता रहे हैं वो कम है। ऑनलाइन वालों के ये होता है कि इनके कुछ रूम्स होते हैं, अगर वो रूम्स फुल हो गए हैं तो वो प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। वो रूम कम है, मतलब खाली है, तो वो प्राइस नीचे कर देते हैं। अक्सर ये भी होता है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। जितने भी ऑनलाइन वाले होते हैं, आप जब बुक कर देते हैं, बुक भी हो जाता है, पेमेंट भी आप कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं तो आपको कहते हैं कि जी रूम अवेलेबल नहीं है, तो आप रिफ़ंड ले रहे हैं। तो फिर बंदा यहाँ पर फिजिकल तो कोई होता नहीं, तो फिर आप ऑनलाइन आपको ज़लील होना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि जब भी होटल बुक करवाया करें, यहाँ के किसी मुकामी बंदे से कराएं या रिजर्वेशन ऑफिसर से करवाएं। और ये जो प्राइस है ये फ़िक्स नहीं है। और जब आप अपनी चेक इन और चेकआउट की डेट्स बताते हैं ना, और विद बताते हैं कि कितने बेड हैं, तब ही एक्चुअल प्राइस पता चलती है कि असल प्राइस उन दिनों में उस टाइम के अंदर कितनी है। क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो क्या नाम है कि प्राइस नीचे है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्राइस हाई हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि आप और किस होटल का रिव्यू करवाना चाह रहे हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।